हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एएस स्टडी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कक्षा 10 की जो लेसन है 5.1 उसमें समांतर श्रेणी दिया गया है। उसके कुछ प्रश्नों पे हम आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपने प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि दिया गया है दी हुई एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी कि हमको सर्वांतर और प्रथम पद क्या है, ए दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या किया गया है, प्रथम पद ए और सर्वांतर दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा एपी का सूत्र होता है, उसको हम लिखते हैं अपना यहाँ पे एपी का सूत्र। इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, एपी का सूत्र लिखते हैं यहाँ से, यानी कि टी एन इक्वल ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 कोष्टक बंद और डी। ये हमारा एपी के पद निकालने का सूत्र होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि हमको ए क्या दिया है। ए दिया है 10 प्लस, और हमको पहला पद निकालना है तो एन के जगह पे, यानी कि हमको जो ये एन है इसके जगह पे क्या रखना होगा, इसके जगह पे हमको 1 रखना होगा। ठीक, तो यहाँ से 10 की जगह पे 10 रख दिए। ठीक, और साथ में हमने एन के जगह पे 1 और माइनस 1 तो हमारा सूत्र में था ही, और डी का मान क्या है 10, तो यहाँ पे 10। ठीक, इस प्रकार से अब देखते हैं। जैसे कि यहाँ से 10, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस यहाँ से हो जाएगा 0 और गुणे 10। ठीक, तो यहाँ से हम आगे देखते हैं, जो कि हमारा ये आपस में पूरा पहले 10 को लिख देते हैं और प्लस, जब ये आपस में पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा मान क्या हो जाएगा, एपी का जो हमारा प्रथम पद है यानी कि T1 इक्वल हो जाएगा 10। ठीक, अब आगे देखते हैं T2 का मान, क्योंकि हमको इसे 4 पदों का मान निकालना है। तो हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ से लिखते हैं T2 बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 जो दिया गया है कि n-1 कोष्टक बंद और यहाँ पे डी। तो फिर देखते हैं हमारा ए क्या है, तो ए हमारा ए है और डी हमारा 10 है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको फिर यहाँ पे रखते हैं, ए बराबर 10 प्लस एन क्या है 2, तो यहाँ पे 2 और माइनस 1 कोष्टक बंद और डी भी हमारा क्या है 10। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ तक हमने कर दिया। और आगे देखते हैं, जैसे यहाँ से अब 10 और इसको आपस में माइनस करेंगे तो प्लस 1 गुणे 10, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 प्लस का 10। ठीक, तो इस प्रकार हमारा आंसर आएगा T2 बराबर 10 और 10 20। यह हमारा क्या है, T2 का मान है। अब आगे देखते हैं T3। तो यहाँ से T3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1
कोष्टक बंद और यहाँ से डी। ठीक, तो यहाँ से ए का मान क्या है, तो ए का मान है हमारा 10, फिर प्लस एन का मान क्या है, तो 3 और -1 कोष्टक बंद और डी का मान भी क्या है, 10 है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3 में से 2 एक घटाएंगे तो 2 और गुणे यहाँ से 10, तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं 10 और प्लस 10 दूना 20। ठीक, तो इस प्रकार अब हम T3 निकालेंगे। T3 तो यह हो जाएगा हमारा 10 और 20 मिलके 30। तो यह हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये हमारा T3 का मान है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम T4 का मान, यानी कि T4 बराबर ए प्लस कोष्टक में n -1 और यहाँ से डी। ठीक, तो ए हमारा क्या है, 10 और प्लस n क्या है, तो n है 4 और -3 कोष्टक बंद और यहाँ से डी क्या है, तो 10। तो यहाँ से 10 और प्लस घटा देंगे, सॉरी ये 1 है, तो यहाँ से घटाएंगे 4 में से जाएगा तो 3 और गुणे 10 बराबर 10 गुणे 10 तिहाई 30। तो यहाँ से जो होगा हमारा T4 का जो वैल्यू हो जाएगा 30, एक मिनट, ये जो होगा हमारा 10 और प्लस, तो 30 और 10 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक, तो इस प्रकार हमने क्या किया है, हमने देखा है कि T1 का मान क्या है, तो 10। ठीक, और T2 का मान 20। ठीक, और T3 का मान 30 और T4 का मान जो है वह 40 है। तो इस प्रकार देखते हैं कि 10, 20, 30, 40, यानी कि जो सबके बीच का अंतर क्या है, 10-10 का है, यानी कि T1 जो है T2 है और T3 है और हमारा T4 है। तो यहाँ से देखते हैं कि T1 क्या है, तो 10, T2 हमने क्या निकाला है, तो 20 और T3 क्या निकाला है, 30 और T4 क्या निकाला है, तो 40। तो हमको एक बात स्पष्ट है, सर्वांतर शब्द में क्या है, इसमें T1 से और T2 में और T2 से T3 में और T3 से T4 में क्या अंतर है, तो सब में हम देख रहे हैं हमारा अंतर क्या है, 10 का है, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा एक समांतर श्रेणी हो गया। ठीक, इसी प्रकार अब आगे दूसरा प्रश्न जो दिया गया है कि a बराबर -2 और d बराबर 0, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम फिर से इस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।